नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एड्यू एरा में। आज हम लोग रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो यूनिवर्स होता है, जो ब्रह्मांड होता है, होता क्या है। तो ये माना गया है कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें लगभग 100 अरब गैलेक्सी पाई जाती है और जो एक गैलेक्सी होती है उसमें लगभग 1 अरब आकाश गंगाएँ होती है। अगर हम बात करें कि आकाश गंगा क्या होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड, ये सब क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित सर्पिलाकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते जाते हैं। ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है, आकाश गंगा का निर्माण होता है। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी माना गया है। हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच एक ब्लैक होल उपस्थित है और हमारी जो समपस्थ आकाश गंगा है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में कि जो ग्रह, तारे, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के संयोजन से किसका निर्माण होता है, हमारी आकाश गंगा का निर्माण होता है। ऐसा माना गया है कि एक गैलेक्सी में 1 अरब आकाश गंगा है तथा पूरे ब्रह्मांड में लगभग ऐसे ही 100 अरब गैलेक्सियाँ मानी गई है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाश गंगा में करोड़ों तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु, 8 ग्रह, छद्म ग्रह, उपग्रह आदि उपस्थित है। देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ये सिर्फ हमारी आकाश गंगा यानी जो दुग्ध मेखला है उसके बारे में बताती है। ठीक है, सिर्फ दुग्ध मेखला के बारे में बताती है कि जो दुग्ध मेखला है उसमें करोड़ों तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु, 8 ग्रह, 1 छद्म ग्रह और उपग्रह उपस्थित है। नेक्स्ट है कि जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए एक अवधारणा आई थी जिसको बिग बैंग अवधारणा के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम महाविस्फोट अवधारणा भी है। इस अवधारणा को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जॉर्ज लेमेंटर थे। उन्होंने 1960 में ये अवधारणा दी। जॉर्ज लेमेंटर ने क्या बोला कि बहुत अरब वर्षों पूर्व एक बहुत बड़ा पिंड था और उस पिंड में क्या हुआ, महाविस्फोट हो गया। वो महाविस्फोट होने के कारण वहाँ पे ब्रह्मांड का निर्माण और ब्रह्मांड के साथ जो अन्य छोटे छोटे पिंड हैं उनका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इसे महाविस्फोट अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड का यह स्वरूप नहीं था। एक विशालकाय पिंड में 13.08 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इस महाविस्फोट में छोटे छोटे अन्य पिंडों का भी निर्माण हुआ। यह पिंड क्या कर रहे थे, ऊर्जा थी इनमें जिसके कारण ये गति करने लग गए थे। नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी जाती है सूर्य से। यह माना गया कि कोई पिंड था, वो पिंड क्या कर रहा था, जो सूर्य है उसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहा था। जब ये लगातार चक्कर लगा रहा था तो क्या हुआ कि जो सूर्य है उसमें से कुछ पदार्थ निकला और वो पदार्थ निकल के बाहर गिरा। अब ये जो पदार्थ है गिरा, स्टार्टिंग में ये गर्म था, धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और ये ठंडा जब होता गया तो क्या हुआ, इससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, और जब ठंडा होता गया तो ठंडा होने के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जीवन की संभावनाएं भी बढ़ने लगी। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पानी की उपस्थिति मिलने लगी, यहाँ वायुमंडल का निर्माण मिलने लगा, जो तापमान है वो संतुलित हो गया जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, जो जीवन है उसकी संभावना बढ़ी। नेक्स्ट है कि जो भूकेंद्रीय मॉडल जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल, वो क्या था। देखिए ये जो मॉडल था, इस मॉडल को देने वाला जो खगोल शास्त्री था वो था क्लॉडियस टॉलमी। उन्होंने क्या बोला कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है और पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं वो सारे इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये अवधारणा सफल नहीं हुई थी। नेक्स्ट जो अवधारणा है वो है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो देखिए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। इनकी अवधारणा को मान्यता मिली थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इस अवधारणा में संशोधन हुआ और ये बताया गया कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके बाद एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो विलियम हर्शले नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने कौन से दूरबीन का प्रयोग किया था अंतरिक्ष को देखने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि 1805 में विलियम हर्शले ने
बताया कि अंतरिक्ष विस्तृत है और इसके ग्रह भी, और इसके लिए उन्होंने जिस अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग किया था वो था हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन। इसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। आगे का टॉपिक जो है यूनिवर्स के बारे में, सौरमंडल, उसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और पहले के लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसमें जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।